नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रशांत व्लॉग्स चैनल पर। आज हम आपको भगवान विष्णु की बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भगत थी। रोज उनकी पूजा सेवा करती, उन्हें भोग लगाती, उसके बाद ही खुद भोजन करती थी। सेठ को सेठानी का दिन रात पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्चा न होने से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन नाराज होकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनती की, पर सेठ नहीं माना। अब सेठानी सोचने लगी कि कहाँ जाऊं, और वह जंगल की ओर चल दी। जंगल में सेठानी ने देखा कि वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। सेठानी उनसे बोली, मैं घर से भटक गई हूँ, रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, तो मुझे भी कुछ काम दे दो। उन्हें सेठानी पर दया आ गई और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जपती और मिट्टी खोदती रहती। कभी कभी भगवान भी हैरान इंसान की परीक्षा लेते हैं। ये समय सेठानी की परीक्षा का ही तो था। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। तेज गर्मी में काम करने से सिर के बाल भी उड़ गए। उसकी ऐसी हालत देखकर वो चारों आदमी बोले, बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम किया करो। और वो उसे अपने घर ले गए। वो चारों अकेले रहते थे। खाना बनाना तो उन्हें आता नहीं था। वो 4 मुट्ठी अनाज लाते और कच्चे ही खा लेते। सेठानी ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो बोली, भैया, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। उन्होंने सोचा, शायद ये ज़्यादा खाती होगी, इसलिए ज़्यादा अनाज मांग रही है। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज ले आई। सेठानी ने बढ़िया भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर सभी को खाना दे दिया। सब बोले, बहन, वाह, क्या ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाया है, हमने ऐसा आज तक नहीं खाया। सेठानी बोली, भगवान का भोग है, स्वाद तो होगा ही। अब चारों आदमी सगी बहन की तरह सेठानी का ख्याल रखते। अब सेठ जी के घर में सेठानी के जाने के बाद बुरा समय आ गया। आस पड़ोस के लोग कहने लगे, ये तो सेठानी के भाग्य का खाता था। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन वो सेठानी को ढूंढने चल पड़ा और उसी जंगल में पहुंचा जहां वो चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ उन्हें देखकर बोला, भाई, मुझे भी कुछ यहाँ काम दे दो। उन्होंने उसे काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठ के भी हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल भी उड़ गए। सेठ की ऐसी हालत देखकर वो चारों उसे अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। उसने सभी के लिए भोजन तैयार किया। हर रोज की भांति भगवान विष्णु को भोग लगाया और उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया। जैसे ही वह सेठ को भोजन परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बड़ी हैरान हो गई। चारों बोले, बहन, भोजन क्यों नहीं परोस रही? वो बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ हो तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। उसकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु समक्ष प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ और सेठानी ने एक दूसरे को देखा तो सेठ ने अपने किए हुए की भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और सेठानी को अपने साथ ले चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और इसके परिणाम से उनका घर फिर से धन से भर गया और कुछ ही समय में उनके घर में भगवान विष्णु की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, जैसे कृपा सेठ और सेठानी पर की, वैसे ही सब पर करना। जय श्री विष्णु। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रशांत व्लॉग्स 78 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।